स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज हम त्रिकोणोमेट्री का एक ऐसा चीज याद करवाने के लिए जा रहे हैं जो आप याद करते होंगे और भूल जाते होंगे। याद तो हो जाता है, सभी बच्चा कर लेता है। एक कहावत है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, सुनिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात रटो दिन सफा। सेम यही हो जाता है इसमें भी। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आप तो रटेंगे लेकिन रटने के बाद भूल जाते होंगे, और आज आप नहीं भूले उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाए हैं। इस के माध्यम से, इस हाथों के माध्यम से, वैसे तो हम चित्रकार नहीं बल्कि वैसे छाप दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। ओनली आपको समझना है। और इस संख्यात्मक मान पर हमने 2 ट्रिक निकाले हैं। आज हम एक ट्रिक सिखाने के लिए जा रहे हैं और फिर अगले वीडियो में दूसरा ट्रिक इसी संख्यात्मक मान पर सिखाएंगे कि कैसे याद करेंगे। आज हम याद करना सिखाते हैं, और कल अगर आपको, खाली आप वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक देखें इस वीडियो को। अगर आपको पूरा समझ में नहीं आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर आपको आ जाएगा समझ में तो फिर आपका मर्जी। तो चलिए, सबसे पहले हमने पहला थ्योरी दिए थे 8.1 में, अनुपात के आधार पर साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस, सेक, टेन, कॉट। आज हम व्युत्क्रम के आधार पर, क्या है सर ये आधार, हम सभी फॉर्मूलों को पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हमने बताए थे, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो उसे हम लिखेंगे कैसे उल्टा करके, वही आप उतार लेंगे। हम अगर पूछेंगे साइन थीटा का, आपको तो पता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा हो गया। फिर है कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। फिर अगला है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो चलिए ये आप नोट कर लेंगे। और आज हम संख्यात्मक मान आप कैसे याद करेंगे उस पर हम बहस कर रहे हैं। चलिए बाबू ध्यान से सुनेंगे। आप अपने उंगली को लेंगे और ये हाथ पे, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये जो लम है ये 90 डिग्री, पूरा लम के जैसे होता है 90 डिग्री। फिर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90, इतना ही काम है अभी आप लोग को। अब देखिए इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये साइन थीटा जो होगा वो क्लॉकवाइज, और ये कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझते होंगे। टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। रुक जाइए, समझ जाएंगे सब कुछ क्या हुआ। घड़ी का जो सुई होता है, साइन थीटा ऐसे घूरेगा क्लॉकवाइज, ऐसे तीर का चिन्ह देख लीजिए ध्यान से। साइन थीटा ऐसे घूरेगा, और जब कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा ऐसे घूरेगा। ये हो गया कॉस थीटा के लिए, और ये हो गया
साइन थीटा के लिए, यानी साइन थीटा क्लॉकवाइज, घड़ी का सुई जो घूरता है सीधा, हम ऐसे हैं घड़ी का सुई साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूरेगा। इतना ही दिमाग में सेट कीजिए, साइन थीटा ऐसे घूरेगा और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूरेगा फिर से। और टेन थीटा के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, देखिए कुछ नहीं है, सबसे इजी है। बुआरे आप उंगली लिए, अगर ऐसे घूरेगा ऐसे तो साइन थीटा, और अगर ऊपर वहां जाएगा 90 डिग्री के तरफ जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तब कौन थीटा, कॉस थीटा, और ऐसे आएगा तो ये हो गया साइन थीटा। बस इतना समझिए। और टेन थीटा के लिए क्या होगा, क्योंकि साइन कॉस टेन तीनों को होता है और तीनों तो उल्टा होता है ना, तो साइन थीटा के लिए ऐसे सीधा और कॉस थीटा के लिए उल्टा, बस। और टेन थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। कैसे, अब चलिए अब हम बेराबरी से सिखाते हैं। चलिए एक चीज और समझिए, हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान। चलिए हम आपको बताएं, साइन थीटा के लिए ऐसे घुरेगा ना, साइन थीटा के लिए, और कॉस थीटा के लिए ऐसे घुरेगा। चलिए अब 0 डिग्री से हम शुरुआत करते हैं, साइन 0 डिग्री का मान। एक चीज और समझिए, अगर हम बता देंगे तो ये ट्रिक है, ऊपर में रूट देना होगा, नीचा में 2 देना होगा। ऊपर में रूट देना होगा, नीचा में 2 देना होगा। सर हम समझे नहीं, खाली इतना समझिए ना कि ऊपर में रूट और नीचा में 2। सर फिर नहीं समझे तो आप इतना समझिए, ऊपर में क्या देना होगा, रूट, नीचा में 2। चलिए अब जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं बुआरे, तो साइन 0 डिग्री ये होगा ना, साइन 0 डिग्री ये होगा ना, ये होगा ना साइन 0 डिग्री ये वाला, तो ये जब होगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो साइन कैसे घुरेगा, इधर देखो तो साइन ऐसे घुरेगा, ऐसे घुरेगा, साइन ऐसे घुरेगा ना, ऐसे। तो 0 डिग्री के बाद क्या गो उंगली, एको गो उंगली नहीं, 0 डिग्री के बाद एको उंगली नहीं ना, यानी 0, तो दे देंगे यहाँ पे रूट 0, बोले ना ऊपर में रूट देंगे, एको गो उंगली 0 तो 0, अब बटा में 2, यानी रूट 0 का वर्गमूल 0, अब बटा में 2, बटा में 2, यानी 0 बटा 2 बराबर 0। ऊपर में 0 रहे बटा में 2 रहे तो क्या होगा, 0। ऊपर में 0 रहे बटा में ऊपर में 0 रहे बटा में कुछ भी रहे तो वह हो जाएगा 0। चलिए हो गया क्या, साइन 0 डिग्री देख लीजिएगा बुक में 0 ही होगा। अब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे बाबू, कॉस 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कॉस 0 डिग्री यही होगा, लेकिन ये तो जाएगा ऐसे, ये तो ऐसे जाएगा ना, तो ऊपर में रूट और नीचा में 2, और कॉस 0 डिग्री, तो कॉस तो ऐसे ना घुरेगा, एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे ना घुरेगा कॉस। तो देखो क्या उंगली है, इसको छोड़ के 0 डिग्री, इसको छोड़ के 1 2 3 4 उंगली, तो 4 बटा 2, रूट 4 का वर्गमूल कितना, 2, बटा में 2, और 2 2 छू, यानी 1 हो गया इसका आंसर, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1 क्या होता है, आप देख लीजिएगा बुक से। अब उसी प्रकार से अब सब मान निकल जाएगा। सर एक और निकाल दीजिए, हम एक और निकाल देना चाहते हैं, यहाँ से देख लीजिए, जैसे साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, चलो वो इधर देखो तो साइन 30 ये है ना, तो साइन इधर ऐसे ना घुरेगा, साइन तो ऐसे घुरेगा, साइन ऐसे घुरेगा, तो बोलो 30 के बाद क्या उंगली, एक गो है ना, तो एगो तो रूट 1, रूट ऊपर होगा बटा में 2, रूट 1 का वर्गमूल क्या 1, क्योंकि 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 तो 2 के बदला वर्गमूल में एगो लिखा जाता है, रूट 1 का वर्गमूल 1 और बटा में, यानी साइन 30 1 बटा 2। देखो कितना आसान है। कॉस 30 अगर उंगली पे करना है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, सिर्फ हाथ है, हाथ तो ऐसा नहीं बात है कि हाथ नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हाथ में सोचेंगे, कोई कहेगा कॉस 30, तो कॉस 30 ये हुआ,
और कॉस घूरेगा कैसे, कॉस घूरेगा कैसे, ऐसे नहीं, कॉस ऊपर महा, ऊपर महा क्या उंगली है, देखो इसको छोड़ के तो 30 हो गया, क्या है 30, 0 30 हो गया, क्या है ऊपर में क्या है 1 2 3, देखो 30 ये है ना 30, ऊपर में क्या उंगली 1 2 3, तो √3 रूट देवे करके बटा में 2 हो गया, ये आंसर √3/2 cos 30 डिग्री। क्या निकल गया? चलिए कितना अच्छा है। चलिए अगर मान के चलिए निकालना होगा हमको sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री क्या होगा सुनिए तो 1 मिनट, sin 60, sin इधर होगा ना, sin इधर वहां होगा ना, sin इधर होगा ना, जब sin इधर होगा 60 के बाद गिनो 1 2 3 उंगली, तो √3 बटा में 2 होगा, cos 60 तो cos तो इधर होगा तो ऊपर में 1 उंगली, तो √1/2 यानी √1/2 cos 60 1/2 और sin 60 √3/2। अगर 90 कह देगा, अगर sin 90 कह देगा तो cos 90 निकाल लेंगे। sin 90 कितना है, sin 90 ई हुआ, तो sin तो ऐसे घूरेगा, sin ऐसे घूरेगा तो गिनो 90 छोड़ के क्या बोले 1 2 3 4 गो बोले √4/2 यानी 4 का 2/2 2 6 हो गया यानी 1, sin 90 1। और cos 90 कहेगा तो cos 90 तो ऐसे घूरेगा ऐसे, तो इसके बाद तो कोई उंगली नहीं है, तो √0/2 यानी 0 हो गया। तो चलिए ऐसे ही करके हम निकाल लेंगे। किसी के मन में आता होगा सर अगर बोल देगा 10, अगर 10 बोल देगा तो लो, अगर वो अरे 10 0 डिग्री बोल दिया तो 10 0 डिग्री, तो 10 का हम बताए हैं 10 थीटा बराबर हो जाएगा sin θ/cos θ, ये फॉर्मूला है, इसी पे निकालेंगे 10 का वैल्यू। तो 10 0 यानी साइनो 0 को लेंगे और cosो 0 को लेंगे और बटा कर देंगे तब निकल जाएगा 10 0। कैसे 10 0 देखो, तो sin 0 पहले कहो कितना हुआ था 0 और cos 0 कितना हुआ था 1, तो 0/1 कितना होगा 0, समझ गया। तो दोनों को बटा कर देंगे वह निकलते रह जाएगा। मान के चलो 10 30 कोई कह देगा तो कैसे होगा, पहले sin 30, तो sin 30 अभी निकाले थे, sin 30 कितना हुआ था, sin 30 कितना होता है 1 कितना होता है sin 30 1/2, sin 30 और cos 30 कितना होता है, cos 30 हो जाता है √3/2 हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे 1/2, ये बड़का बटा को गुना में बदल देंगे, ये 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, ई से ही कट गया यानी 1/√3 हो जाएगा 10 30, यानी sin बटा cos कर देंगे 10 निकल जाएगा, समझ गए। तो sin cos निकालना सिखाइए दिए, तो उंगली का कमाल था, ऐसे ही करके आप निकाल लेंगे। एक चीज हमेशा और ध्यान में दीजिए, 10 वो अरे सब कुछ तो आप निकाले दिए, क्योंकि 3 गो उल्टा 3 गो सुलटा, एगो में क्या गो है, एगो डब्बा में 1 2 3 4 5 गो याद करना होगा, तो 6 पंचे 30 गो, 30 गो में 5 6 गो आप हमेशा याद कर लीजिए। उसमें क्या होता है, ये ट्रिक नहीं काम करता है, तो उसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो आइए हम याद करा देते हैं। 10 45 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री, इसके बाद sec 45 डिग्री बराबर cosec 45 डिग्री, इसके बाद आप sec 45 डिग्री cosec, इसके बाद sin 45 डिग्री बराबर cos 45, cosec हो गया cos 45 डिग्री। ये आप याद रखिए, बाकी सब इसी फिंगर पे हो जाएगा। चलिए इसको कैसे याद करेंगे, आपको पता है 10 45 cot 45, 10 45 cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, 10 45 1 और 10 का उल्टा cot 45 भी 1 है, याद रखो 10 45 cot 45 1 और sec 45 और cosec 45 देख लीजिएगा, sec पे किताब में उल्टा के देख लीजिएगा, चर सारणी मान सारणी संख्यात्मक, sec 45 और cos 45 होता है √2 और sin 45 और cos 45 होता है 1/√2। तो हो गया ये चीज। फिर से 10 45 cos 45 1, पहले 1 तब sec cosec 45 √2, फिर इन दोनों को बटा कर देंगे, sin 45 cos 45 1/√2। तो ये आपको याद करना है। तो चलिए आज का इतना ही पे ये फिंगर के हिसाब से, और कल जो हम बताएंगे हम यही चीज
यही चीज एक वीडियो और डालेंगे जिसमें आपको कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि एक पेन और एक कॉपी हाथ में दे देगा तो आप आंख तांक मून के पूरा संख्यात्मक मान को लिख लेंगे। वह हम एक वीडियो और इसी पे डालेंगे और इस ट्रिक से याद करेंगे तो इसी ट्रिक से। चलिए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे से बात करें। चलिए थैंक्स, कल फिर मिलेंगे।